नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ और आउटलाइन का पीडीएफ इसी डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेडी स्टार्ट। अपीलार्थी नंदलाल और दिलीप परस्पर रिश्तेदार और निकट पड़ोसी थे। दिलीप ने दोनों के मकान के बीच में एक कॉमन दीवार का निर्माण अपने खर्चे से किया था। बाद में दीवार निर्माण के आधा खर्च उसने अपीलार्थी से मांगा, जिसे देने से अपीलार्थी ने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर घटना के दिन दिनांक 16 मई 2006 को सायं 4 बजे अपीलार्थी और दिलीप तथा उसकी पत्नी के साथ कहासुनी हुई, जिस पर दिलीप ने गोपीचंद और लखीचंद मृतक को बुला लिया, जिन्होंने पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। इसी दौरान लखीचंद ने अपीलार्थी को गाली दे दिया, जिस पर अपीलार्थी ने छड़ी से लखीचंद के पीठ पर प्रहार किया, जिसके प्रत्युत्तर में गोपीचंद ने छड़ी से लखीचंद के पीठ पर प्रहार किया, जिसके प्रत्युत्तर में गोपीचंद ने छड़ी से अपीलार्थी के सिर पर वार किया। इसके बाद अपीलार्थी अपने घर में गया और स्वयं गुप्ती एवं 2 अन्य परशुराम बल्लम एवं उसका पुत्र संजय एक छड़ी के साथ वापस आए। अपीलार्थी ने लखीचंद, जो दिव्यांग था, के कांख पर गुप्ती से हमला किया, जिससे उसके सीने में भी चोट लगी और वह बेहोश हो गया, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी एवं 2 अन्य के विरुद्ध बांधस की धारा 302-34 के अंतर्गत आरोप पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 1 ने मृतक पर प्राणघातक हमला किया था और अभियुक्त संख्या 2 और 3 ने भी मृतक पर बल्लम और छड़ी से हमला किया। अतः तीनों मृतक की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार विचारण न्यायालय ने तीनों को बांधस की धारा 302-34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। बम्बई उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील को निरस्त कर दिया, किंतु अभियुक्त संख्या 2 और 3 को इस निष्कर्ष पर दोषमुक्त कर दिया कि वे प्रारंभिक घटना के बाद अपीलार्थी के साथ आए थे, इसलिए उनके बीच सामान्य आशय का तत्व विद्यमान नहीं था। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील SLP केवल दंडादेश के प्रश्न पर किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय
प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं दंडादेश विधिपूर्ण है। अन्य शब्दों में क्या अपीलार्थी ने मामला धारा 302 के बजाय धारा 304 के भाग द्वितीय के अंतर्गत दंडादेश के संशोधन के लिए गठित कर दिया है। निर्णय 1। अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना अचानक लड़ाई का परिणाम था और कि अपीलार्थी का आशय मृतक की हत्या करना नहीं था, इसलिए यह मामला धारा 300 के अपवाद 4 का है, न कि धारा 300 का। मामले को धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति संतुष्टि होना आवश्यक है। 1। कृत्य मानववध आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना किया गया हो। 2। आवेश अचानक झगड़ा जनित हो। 3। अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया हो। अभियुक्त ने क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य न किया हो। अचानक लड़ाई संहिता में परिभाषित नहीं है। यह ऐसा कृत्य है जिसमें दोनों पक्ष दोषी होते हैं, जो अचानक झगड़ा का परिणाम होता है। झगड़ा जनित आवेश इस प्रकृति का होना चाहिए कि आवेश को शांत होने का अवसर नहीं था और उसी आवेश की तीव्रता में उत्पन्न लड़ाई के परिणाम स्वरूप घटना घटी हो। यह महत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है। उपर्युक्त सिद्धांत को पुनः पप्पू बनाम मध्य प्रदेश राज्य और सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामलों में अनुसरित किया गया और मामलों में धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को धारा 304 के भाग द्वितीय में परिवर्तित कर दिया गया। स्टॉप।